खबर की गीता प्रेस पर मध्य प्रदेश में इस वक्त सियासत गरमा रही है। दिग्विजय सिंह ने जयराम रमेश का समर्थन किया है तो गीता प्रेस को शांति पुरस्कार मिलने पर उन्होंने कहा कि गीता प्रेस महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे और पीसी शर्मा ने भी इसका समर्थन किया। जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया था और उन्होंने कहा कि बीजेपी गांधी जी का विरोध करने वालों का समर्थन करती है। तो आपको बता दें कि गीता प्रेस जिसको 100 साल हो चुके हैं और अध्यात्म को लेकर ये लिखती है और इसको पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है, जिस पर अब सियासत देखने को मध्य प्रदेश में मिल रही है। गीता प्रेस सबसे पुरानी प्रेस है देश की। उस समय महात्मा गांधी के विचारों से वो सहमत नहीं थे। उस बात का उल्लेख जयराम रमेश जी ने किया है। अब गांधी पीस प्राइज उस प्रेस को दी जाए जिनने गांधी जी की विचारधारा का विरोध किया है, तो ये तो जूरी पर निर्भर करता है। गीता प्रेस वो है जो स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहती थी और बीजेपी की सरकारें वही चीजें ढूंढते हैं जो महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के खिलाफ हो। तो मैं समझता हूँ कि जो जयराम रमेश ने जो बात की है उसी का उल्लेख किया होगा। आगे भी बात इसी खबर की ही करेंगे। मोदी सरकार के गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुने जाने को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विवादित ट्वीट किया है। उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर को पुरस्कार देने की तुलना गोडसे को सम्मानित करने से की है। इस ट्वीट को लेकर कांग्रेस के भी कई नेता जयराम रमेश से नाराज है। केंद्र सरकार की ओर से गीता प्रेस को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा है कि 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिए जाने का फैसला लिया गया है। गीता प्रेस इस साल अपनी शताब्दी मना रहा है और ये फैसला वास्तव में एक उपहास है। ये सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। जयराम रमेश जी, आप और आपके जितने भी कांग्रेसी जो आप लोग कूटनीति की राजनीति करते हैं, आपको इटली से लेकर लंदन और वेस्टर्न कल्चर्स ज्यादा बेटर पसंद हैं। आप लोग शायद पाकिस्तानी शब्दों और पाकिस्तान को हमेशा लुभाने के लिए और उनके वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को आना चाहिए गोरखपुर। मैं एयरपोर्ट में आप लोगों का स्वागत करूंगा, गीता प्रेस ले जाऊंगा। गांधी जी द्वारा लिखा हुआ लेटर पहले आप पढ़ें, वो लेटर को पढ़कर बताएं कि फिर उसके बाद आप लोग टिप्पणी करें गांधी जी क्या सोचते थे गीता प्रेस के बारे में। क्यों गांधी सम्मान से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवाजा। गोरखपुर के गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा गीता प्रेस पिछले 100 वर्षों से धार्मिक साहित्य प्रकाशन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। सस्ते मूल्य पर बिना किसी सरकारी सहयोग के धार्मिक साहित्य गीता है, रामायण है, वेद है, रामचरितमानस है और हर प्रकार के अन्य धार्मिक साहित्य को प्रकाशन के प्रमुख केंद्र के रूप में। इधर गीता प्रेस को सम्मान देने का विरोध करने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि गीता प्रेस को मिल रहे सम्मान का विरोध करने वालों को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को आपत्ति इसलिए हो सकती है क्योंकि वो गीता और रामायण से को ही सिर्फ छापते हैं, ये इनकी पीड़ा हो सकती है। वही उमा भारती ने ट्वीट करते हुए बोला कि कांग्रेस ने अपनी पार्टी के इस्लामीकरण और ईसाईकरण की राह पकड़ ली है। मैं तो बचपन से अगर आध्यात्मिक साहित्य मैंने पढ़ा तो गीता प्रेस का पढ़ा। गीता प्रेस की गीता जी और बाकी पुस्तकें पढ़ने के बाद ही अध्यात्म की तरफ हमारी एक तरह से प्रेरणा हुई। मैं गीता प्रेस का बहुत सम्मान करता हूं। अगर वो ना होती तो शायद कई धर्म ग्रंथ जनता तक नहीं पहुंच पाते। ये कांग्रेस पूर्वाग्रह से पीड़ित है जयराम रमेश जी। ये गीता प्रेस जब से रामायण गीता देश के अंदर छाप रही है, जब भाजपा का जन्म ही नहीं हुआ था। इनकी आपत्ति सिर्फ यही है क्योंकि वो गीता और रामायण छापती है
और उनकी छपी हुई हर गीता और रामायण हिंदुस्तान के हर नागरिक के मंदिर में रखी रहती है। बस यही आपत्ति है, यही तुष्टीकरण की राजनीति। जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी सूरज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सूरज, देखिए सुबह से शाम होते तक तस्वीर थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही है। जयराम रमेश का जब ट्वीट आता है तो उन्हीं के पार्टी के कुछ नेता इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं, और अब दिग्गी की बात की जाए और पीसी शर्मा की बात की जाए, वो इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देखा गीता प्रेस को शांति पुरस्कार मिला, उसके बाद से लगातार जो है खासतौर से कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट आया जयराम रमेश का, उसके बाद लगातार बीजेपी हमलावर हो रही है कि आखिर देश की सबसे पुरानी संस्था जो 100 सालों से भी ज्यादा खासतौर से धार्मिक साहित्य छाप रही है, रामायण छाप रही है, गीता की जो किताब है वो गीता प्रेस से छपी हुई है। ऐसे में देश के हर घर में गीता से संबंधित किताबें हैं, धार्मिक जो आध्यात्मिक तरफ लोग बढ़ रहे हैं, धार्मिक तरफ बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गीता प्रेस की बड़ी देन है। आखिर ऐसी संस्थाओं को शांति पुरस्कार देने का विरोध कांग्रेस क्यों कर रही है? क्यों आखिर उसकी तुलना गॉडसे या सावरकर से कर रही है? और जयराम रमेश के बाद अब लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस नेताओं का समर्थन भी कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो गांधी विचारधारा से के विरोध में गीता प्रेस काम करती थी, वो गीता प्रेस को आज गांधी पीस पुरस्कार दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक गांधी जी के विरोध में काम करने वाली संस्था को सम्मान देना है। तो इस पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात हो, सांसद रवि किशन की बात हो, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की बात हो, तो लगातार कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आ रही हैं। उनका यही कहना है कि कैसे कांग्रेस की जो विचारधारा है वो समझ सकते हैं कि वो कैसे धार्मिक ग्रंथों के विरोध में है, खासतौर से सनातन धर्म के विरोध में है। शायद यही कारण है कि गीता प्रेस को यदि शांति पुरस्कार मिल रहा है तो उसका विरोध कांग्रेस कर रही है और उसकी तुलना गॉडसे से की जा रही है। पितू, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जी, तो भाई कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले योगेश जी, मैं आपके पास से आना चाहूंगी। देखिए, बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा कि अगर पुरस्कार मिल रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए, पुरस्कार पर कोई आपत्ति नहीं है। जयराम रमेश जी का आशय इस बात का है कि उस समय के यदि हम तत्कालिक समय को देखें जब गांधी जी का जो भी था, हालांकि युग तो आज भी गांधी युग ही है, उस समय गीता प्रेस की तरफ से कुछ ऐसी जो विचारधारा थी वो गांधी विरोधी रही थी और गांधी की धर्मनिरपेक्षता उसने नहीं करे। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात नहीं है, क्योंकि स्वयं गांधी भी राम के अनुगामी रहे हैं, राम के चरित्र को उन्होंने आत्मसात किया है। उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां, सवाल ये है जयराम जी रमेश का कि आप गीता प्रेस को एक राशि देकर अपने अधिग्रहित करना क्यों चाहते हैं? आप इस बात का ठप्पा क्यों लगाना चाहते हैं कि ये सनातन धर्म की परंपरा और उसका निर्वाह हम ही कर रहे हैं और गीता प्रेस का संरक्षण और अनुदान वो हमारे ही द्वारा संचालित है? तो कहीं ना कहीं से बीजेपी की तरफ से इसमें राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई है। राजपाल जी, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप लोग? योगेश जी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो योगेश जी को ने एक बात स्वीकार करी अपने कथन में, उसके लिए उनको धन्यवाद कहूंगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी राम को मानते थे। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि पूजनीय महात्मा गांधी जी प्रतिदिन संध्या में रघुपति राघव राजा राम गाते थे और जब उनका अंतिम शब्द था उनके जीवन का, वह भी हे राम था। और इसी हे राम की परंपरा, इसी रघुपति राघव राजा राम की परंपरा को वैश्विक स्तर पर 100 वर्षों से प्रकाशन के माध्यम से लगभग 41 करोड़ पुस्तकों के माध्यम से लगभग 16 करोड़ 21 लाख श्रीमद् भागवत गीता के प्रकाशन के माध्यम से हमारा जो ये सनातन है, हमारी जो ये संस्कृति है, हमारा जो ये विरासत है, इस विरासत को जिस प्रकार से वैश्विक स्तर पर गीता प्रेस गोरखपुर ने ले जाने का काम किया, यह प्रशंसनीय है। और जब यह प्रशंसनीय कार्य उस गीता प्रेस गोरखपुर ने किया तो सरकार ने फिर उन्हीं गांधी जी के नाम का जो गांधी शांति राजपाल जी, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी गांधी जी का विरोध करने वालों का समर्थन करती है क्या? जी बिल्कुल नहीं करते, वही मैं कह रहा था आपको, उसी बात पे आ रहा था। जो गांधी जी के बात को ही आगे बढ़ाने वाला, जो हमारे देश की आत्मा है, जो हमारा सॉफ्ट पावर है, जो हमारा इस सॉफ्ट पावर वैश्विक रूप से जिसने स्थापित करने का काम कर रहा है, जो प्रिंटिंग प्रेस, उसको अगर शांति पुरस्कार देने का काम होता है। और यहाँ एक बात आई अभी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अभिमान की बात, तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि गीता प्रेस गोरखपुर इतना बड़ा
100 वर्षों से काम करने वाला बिल्कुल 100 वर्षों से ये काम कर रहा है और शायद यही वजह है कि इसको पुरस्कार दिया जा रहा है। लेकिन देखिए, चुनाव है, शायद इसी वजह से अगर कोई भी विषय आता है तो उसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है और इस पर भी अब देखा जाए तो राजनीति देखने को मिल रही है, इस पर भी अब सियासत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए।